हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाम को हमारे चैनल पर डायनामाइट शो की प्रीव्यू वीडियो भी आने वाली है, तो वो वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो AEW से रिलेटेड डेली न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर AEW से रिलेटेड पूरा का पूरा कंटेंट मिलता है। और इसके साथ ही आप यही सब चीजें हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल की वेबसाइट aewhindi.com को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ये सभी न्यूज, रूमर्स और अपडेट काफी जल्दी वीडियो आने से पहले पता चलते हैं। और ऐसे में ही अगर आप इंडिया के अंदर WWE और AEW स्टार्स की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप ऊपर आए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर मैंने आपको बताया है कि आप इंडिया के अंदर हमारे AEW और WWE स्टार्स की मर्चेंडाइज किस तरीके से खरीद सकते हैं। और यहाँ काफी जल्दी नए डिजाइन भी लॉन्च होने वाले हैं, तो ये चेकआउट करना मत भूलना। लेकिन जहाँ तक बात है इस वीडियो की, तो इस वीडियो को भी शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक को लेकर मुझे लगता है कि कमेंट्स के अंदर काफी सारे WWE फैंस ऐसे कमेंट करेंगे कि मुझे कुछ नहीं पता, या फिर मेरे कहने से क्या होता है, या AEW वाले कभी नहीं सुधरेंगे, या फिर WWE स्टार्स के अलावा AEW कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। ऐसे कमेंट्स मुझे पता है कि इस वीडियो के अंदर आने वाले हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि गाइज मैं यहाँ पर कोई भी चीज एज अ प्रूफ और एज अ गारंटी नहीं कह रहा। हम इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो टॉपिक सिर्फ यही है कि इस साल WWE के अंदर जिन सुपरस्टार से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाले हैं उनमें से कौन से स्टार हमें पोटेंशियली AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको फिर एक बार बताना चाहूंगा कि मैं कोई चीज गारंटीड नहीं कह रहा, पर इस वीडियो से आपको एक तरीके से सभी WWE सुपरस्टार से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर डेट भी पता चल जाएंगे। इसीलिए अगर आप वो इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं ऐसे WWE सुपरस्टार्स की जो कि साल 2024 के अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद पॉसिबली AEW कंपनी कंसिडर कर सकते हैं। और गाइस ऐसे स्टार्स की लिस्ट में नंबर 1 पर जो नाम आता है वो किसी और का नहीं बल्कि फिलहाल की WWE सुपरस्टार एलेक्सा ब्लेस का है। और आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में एलेक्सा ब्लेस ने अपने बेबी को बर्थ दिया है और अपनी रिकवरी फेज के अंदर है। लेकिन गाइस एलेक्सा ब्लेस को लेकर शायद मुझे लगता है कि आपको ये बात पता नहीं होगी कि एलेक्सा ब्लेस का WWE कॉन्ट्रैक्ट साल 2024 के अंदर खत्म होने वाला है। और गाइस यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर एलेक्सा ब्लेस रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर अपने आप को फर्दरमोर एक्सप्लोर करना चाहती है तो पॉसिबली AEW कंपनी ज्वाइन कर सकती है। पर मुझे लगता है कि एलेक्सा ब्लेस के AEW कंपनी ज्वाइन करने के चांसेस थोड़ी फार कम है, क्योंकि हाल ही में वो मदर बनी है और मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट पर वो अपने बच्चे के साथ WWE के साथ सिक्योर रहने के अलावा कोई और ऑप्शन चूज करेंगी। इसीलिए मैंने इस लिस्ट में एलेक्सा ब्लेस को काफी नीचे रखा है। पर इसके बाद इस लिस्ट के अंदर जिसका नाम आता है वो कोई और नहीं बल्कि करंट WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि सेथ रोलेंस है। और आपको तो पता ही होगा कि हाल ही में सेथ रोलेंस को शायद अपनी नी के अंदर कोई इंजरी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें रोलेंस WWE टेलीविजन पर कंटिन्यू करते हुए दिखाई देने वाले है। पर मुझे लगता है कि आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हाल फिलहाल में फाइटफुल सेलेक्ट ने रिपोर्ट किया था कि इस साल जून मंथ के अंदर सेथ रोलेंस का WWE कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है और इसके बाद हमें शायद सेथ रोलेंस एक फ्री एजेंट बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइस सेथ रोलेंस WWE के लिए इतना बड़ा नाम है कि मुझे लगता है कि शायद ही रोलेंस कभी WWE कंपनी छोड़ने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि रोलेंस एक तरीके से WWE के मंडे नाइट रॉ को कैरी कर रहे हैं और किसी टॉप स्टार की कंपनी के अंदर इतनी बढ़िया पोजीशन चलने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि वो स्टार कंपनी छोड़ेगा। इसीलिए मैंने रोलेंस को भी इस लिस्ट के अंदर काफी पहले रखा है, क्योंकि मुझे लगता है कि साल 2024 के अंदर अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद भी हमें रोलेंस WWE कभी लीव करते हुए नहीं दिखाई देने वाले। लेकिन इसके साथ ही हमारे लिस्ट में अगला नंबर किसी और का नहीं बल्कि रोलेंस की वाइफ यानी कि बेकी लिंच का है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेकी लिंच का भी WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट रोलेंस के साथ ही खत्म होने वाला है। लेकिन हमें पता है कि रियल लाइफ में ये दोनों ही कपल है और मुझे लगता है कि अगर सेथ रोलेंस WWE कंपनी के साथ रहेंगे और मुझे लगता है कि अगर रोलेंस WWE कंपनी के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली बेकी भी, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के लिए काम करते हुए अपना खुद का टाइम वेस्ट करना चाहेंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि बेकी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद AEW कंपनी को चूज कर सकती है और वो मोस्ट लाइकली WWE के साथ ही रहने वाली है। पर इसके साथ ही इस लिस्ट में अगला नाम जिसका आता है वो कोई और नहीं बल्कि रिकोचेट है, जिन्होंने हाल फिलहाल में WWE के टेलीविजन पर मिड कार्ड पर अपनी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और अपने मुंह से हर बार WWE फैंस को सरप्राइज तो करते ही है। लेकिन रिकोचेट ने WWE कंपनी के साथ साल 2019 के अंदर एक 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो देखा जाए तो समवेयर अराउंड 2024 के अंदर खत्म होता है। यानी कि इस साल रिकोचेट भी एक फ्री एजेंट बनने वाले है। और अगर रिकोचेट WWE कंपनी को छोड़ने का मन बनाते हैं तो गाइस फिर एक बार वो एक काफी वायबल ऑप्शन AEW के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी AEW के अंदर हाई फ्लाइंग रेसलिंग काफी जबरदस्त चलती है और रिकोचेट मूव कंसिडर कर सकते हैं।
है, लेकिन मुझे लगता है कि रिकोशेट की WWE कंपनी के अंदर पोजीशन ऐसी है कि वो कंपनी छोड़कर जाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। पर डेफिनेटली अगर उन्हें अपने हाई फ्लाइंग स्किल्स इंप्रूव करने हैं तो AEW कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। पर हमारी लिस्ट में अगला जिसका नाम है वो कोई और नहीं बल्कि WWE के एपेक्स प्रेडेटर यानी कि रैंडी ऑर्टन है, जिन्होंने कि हाल ही में इस साल सर्वाइवर सीरीज पर अपना रिटर्न किया है। और गाइस रैंडी ऑर्टन को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि रैंडी ऑर्टन का WWE के साथ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबली एक्सपायर हो चुका है और हाल फिलहाल में जो रैंडी ऑर्टन WWE के साथ काम कर रहे हैं वो उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड किए हुए इंजरी टाइम पर काम कर रहे हैं। यानी कि जैसे रैंडी ऑर्टन का इंजरी टाइम खत्म होगा वैसे में पॉसिबली रैंडी ऑर्टन एक फ्री एजेंट बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके बाद ऑर्टन के पास भी एक चांस है कि वो WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी के अंदर जाए। लेकिन गाइस हमें पता है कि रैंडी ऑर्टन ऐसे सुपरस्टार है जो कि WWE कंपनी के अंदर ही बने हैं और बीच बीच में उन्होंने टीजेस किए थे कि वो AEW कंपनी के अंदर जा सकते हैं, पर वो सिर्फ अपना पे रेस बढ़ाने के लिए था। इसलिए हमेशा की तरह यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि पॉसिबली ऑर्टन WWE कंपनी छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन फिर एक बार मुझे लगता है कि ऐसा होने के चांसेस काफी कम है। पर ऐसे में हमारी लिस्ट पर अगला जिसका नाम है वो कोई और नहीं बल्कि WWE के कैल्टिक वॉरियर शेमस है, जो कि हाल फिलहाल में WWE के टेलीविजन पर नहीं आ रहे। पर ऐसी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मैं शेमस शायद इस साल के रॉयल रंबल पर अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस शेमस का भी WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साल 2024 के अंदर समवेयर अराउंड रेसलमेनिया के आसपास खत्म होने वाला है। और अगर शेमस अपने आप पर बेट करना चाहते हैं तो अपने काफी बोल्ड मूव कर WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर शुरुआती दिन से एक टॉप स्टार बन जाएंगे। पर यहाँ पर देखना पड़ेगा कि शेमस ऐसा करते हैं या नहीं, क्योंकि माना कि शेमस को रेसलिंग से प्यार है और वो WWE का एनवायरनमेंट भी एंजॉय करते हैं, तो देखना पड़ेगा कि क्या वो WWE के कंफर्ट जोन में से बाहर आना चाहते हैं या नहीं। पर हमारी लिस्ट में अगला नाम जिसका आता है वो कोई और नहीं बल्कि WWE के बेस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर है। और गाइस अगर आप ब्रॉक लेसनर को देखकर ऐसा सोच रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर ऐसा स्टार है जो कभी WWE कंपनी छोड़ेगा नहीं, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रॉक लेसनर ने पहली भी WWE कंपनी छोड़ी है और UFC के अंदर गए थे। और ब्रॉक लेसनर का फर्स्ट पैशन रेसलिंग नहीं बल्कि फुटबॉल था, इसीलिए ब्रॉक लेसनर को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि ब्रॉक लेसनर कहाँ पर या फिर किस स्पोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपने एलीट लेवल पर परफॉर्म करना है। और गाइस ऐसे में ही ब्रॉक लेसनर के रिटर्न में भी थोड़ी फार अपडेट्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि ब्रॉक लेसनर ने WWE के साथ लास्ट ईयर शायद 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि इस साल रेसलमेनिया के बाद खत्म होने वाला है। और मुझे लगता है कि आपको तो पता ही होगा कि ब्रॉक लेसनर भी WWE कंपनी के अंदर इस चीज से काफी खुश थे कि विंस मैकमैन क्रिएटिव के अंदर हेड थे, लेकिन आपको पता है कि पावर के अंदर चेंज आने के बाद शायद ब्रॉक लेसनर भी WWE के साथ उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। इसलिए इस बात की हमेशा ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी कि विंस मैकमैन इंचार्ज नहीं है तो पॉसिबली ब्रॉक लेसनर की WWE के अंदर पोजीशन थोड़ी फार कम ही रहेगी। तो देखना पड़ेगा कि क्या ये चीज देखकर ब्रॉक कभी अपना WWE कंपनी छोड़कर जाने का मन बनाते हैं या नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा होने के चांसेस है। और अगर ब्रॉक AEW के अंदर आना चाहेंगे तो फिर एक बार टोनी खान ब्रॉक लेसनर की तरफ काफी सारे पैसे फेंकेंगे, तो देखने के लिए मजा आएगा कि क्या ब्रॉक अपनी मूव कंसिडर करते हैं या नहीं, या फिर WWE के साथ रहकर कुछ नए रिलेशंस बनाने का ट्राई करते हैं। पर इसे हमारे इस लिस्ट के अंदर अगला नाम जिस सुपरस्टार का है वो कोई और नहीं बल्कि हाल ही में WWE के टेलीविजन पर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हुए सुपरस्टार यानी कि AJ स्टाइल्स है, जो कि आने वाले रॉयल रंबल पे पर एक काफी बड़े फैटल 4-वे मैच का भी पार्ट होने वाले हैं। पर मुझे लगता है कि आपको AJ स्टाइल्स के बारे में ये बात पता होनी चाहिए कि AJ स्टाइल्स का भी WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट इस साल समर 2024 के आसपास खत्म होने वाला है और इसके बाद AJ स्टाइल्स भी एक फ्री एजेंट बनने वाले हैं, जहां पर AJ स्टाइल्स अपने करियर के अंदर इस पॉइंट पर है जहां पर उन्हें ज्यादा कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और मुझे लगता है कि AJ स्टाइल्स ने भी कहा था कि शायद ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर उनका अगला कॉन्ट्रैक्ट उनके करियर का आखिरी कॉन्ट्रैक्ट साबित हो सकता है और इसके बाद AJ स्टाइल्स अपने फैमिली के साथ अपना टाइम बिताना चाहते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर AJ स्टाइल्स सच में अपने करियर के अंदर एक आखिरी डायनामिक रन चाहते हैं तो AJ स्टाइल्स AEW कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर AEW के शोज पर काफी जबरदस्त सुपरस्टार्स के खिलाफ जैसे कि विल ऑस्प्रे, केनी ओमेगा, जे वाइट इनके खिलाफ अपनी काफी जबरदस्त मैचेस दे सकते हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या AJ स्टाइल्स अपने करियर के इस पॉइंट पर भी हाई लेवल परफॉर्म करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि स्टाइल्स को अपने आप पर बेट कर WWE कंपनी छोड़कर AEW के अंदर आना चाहिए, जिससे कि AEW के अंदर भी स्टाइल्स शाइन कर पाएंगे। और AEW के दरवाजे AJ स्टाइल्स के लिए हमेशा से खुले होने वाले हैं, क्योंकि पहले भी AEW ने AJ स्टाइल्स को अप्रोच किया था। इसलिए मुझे लगता है कि AEW ज्वाइन करना या नहीं ये पूरा का पूरा स्टाइल्स पर डिपेंड करता है और उनके पर्सनल फीलिंग्स क्या है। लेकिन ऐसे में हमारे लिस्ट में अगला नाम किसी और का नहीं बल्कि WWE के प्राइज फाइटर केविन ओवेंस का है। और आपको तो पता ही होगा कि पिछला साल केविन ओवेंस के लिए WWE कंपनी के अंदर एक काफी शानदार साल रहा है, जहां पर ओवेंस ने WWE के अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप भी जीते हैं और वो एक काफी बढ़िया रन पर चल रहे थे, जहां पर उन्हें टीवी टाइम भी मिल रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये बात भी जाननी चाहिए कि साल 2021 के अंदर केविन ओवेंस ने WWE कंपनी के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि समवेयर अराउंड 2024 के अंदर खत्म होगा। इसलिए इस साल केविन ओवेंस के पास भी एक चांस है कि जैसे उनके दोस्तों ने अपने आप पर बेट कर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट की है, तो वैसे वो अपने आप पर बेट कर
पॉसिबली AEW कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पहले से ही ओवेंस के AEW कंपनी के अंदर काफी अच्छे दोस्त थे और मुझे लगता है कि ओवेंस को AEW कंपनी के अंदर एडजस्ट करने के लिए ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए ये एक गेम चेंजर मूव साबित हो सकती है, जहां पर देखना पड़ेगा कि क्या हमें केविन ओवेंस इस साल WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई देते हैं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी अगर ओवेंस को WWE की तरफ से अच्छा खासा ऑफर मिलता है तो पॉसिबली ओवेंस WWE कंपनी के साथ ही रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है कि वो अपने दोस्तों को ज्वाइन करे। लेकिन ऐसे में ही ओवेंस के साथ साथ में यहाँ पर सैमी ज़ेन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि केविन ओवेंस के साथ साथ सैमी ज़ेन का भी WWE कॉन्ट्रैक्ट साल 2024 के अराउंड खत्म होने वाला है और इन दोनों स्टार्स ने एक तरीके की डील साइन की थी, यानी कि सैमी ज़ेन भी इस साल WWE कंपनी में से फ्री एजेंट बन सकते हैं। लेकिन फिर एक बार ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और अगर कोई एक कंपनी छोड़कर जाने का डिसीजन बनाएगा तो मुझे लगता है कि दूसरा भी कंपनी छोड़कर जाएगा ही, और अगर इनमें से कोई एक भी WWE के साथ आगे कंटिन्यू करता है तो WWE कंपनी के साथ ही रहेंगे। पर देखना पड़ेगा कि इन दोनों के लिए साल 2024 के अंदर क्या क्या होता है। पर गाइस आगे हमारी लिस्ट पर जिसका नाम आता है वो कोई और नहीं बल्कि WWE के जजमेंट डे के मेंबर फिन बैलर है। और गाइस फिन बैलर को लेकर हाल ही में ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि फिन बैलर का भी WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साल 2024 के अंदर खत्म होने वाला है और समय अराउंड रेसलमेनिया के बाद फिन बैलर भी एक फ्री एजेंट बनने वाले हैं। इसलिए गाइस यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि क्या फिन बैलर अपने आप पर फिर एक बार बेट कर WWE कंपनी छोड़कर AEW के अंदर बुलेट क्लब के साथ अपने पुराने दिन जीते हुए दिखाई देते हैं या नहीं, क्योंकि हाल फिलहाल में फिन बैलर को तो WWE टेलीविजन पर देखकर ऐसा लग रहा है कि WWE के अंदर अपना टाइम एंजॉय कर रहे हैं। पर सच में अगर फिन बैलर WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी ज्वाइन करने के बारे में सोचते हैं तो AEW के अंदर वो काफी जबरदस्त स्टोरीज पर डिलीवर कर पाएंगे। पर आखिरकार सभी चीजें उनके पर्सनल ओपिनियन पर आती है, क्या वो कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। पर गाइस ऐसे में हमारी लिस्ट में जो आखिरी WWE नाम है जो कि मैं पॉसिबली AEW कंपनी ज्वाइन करता हुआ दिखाई दे सकता है वो कोई और नहीं बल्कि स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकेंटायर है, जिनको लेकर हाल फिलहाल में WWE के बैकस्टेज से काफी सारी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर ड्रू मैकेंटायर ने कई बार अपनी नाराजगी भी जताई है। और ड्रू मैकेंटायर को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो एक तरीके से WWE क्रिएटिव से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और अब तक ड्रू मैकेंटायर ने WWE के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन नहीं किया और उनका कॉन्ट्रैक्ट भी इस साल के रेसलमेनिया के बाद एक्सपायर होने वाला है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि क्या ड्रू मैकेंटायर ऐसा पहला बड़ा मेजर नेम बनते हैं जो कि WWE कंपनी छोड़कर AEW के अंदर जाना प्रेफर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ड्रू मैकेंटायर का हाल फिलहाल का कैरेक्टर चल रहा है और उनको लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं वो देखकर लग रहा है कि प्रोबेबली WWE के इतने सारे सुपरस्टार्स में से ड्रू मैकेंटायर वो स्टार होंगे जो कि AEW बाउंड होंगे। पर आप भी मुझे कमेंट कर इस पर अपने थॉट्स बता सकते हैं। पर हाल फिलहाल में इतने WWE सुपरस्टार्स है जिनका साल 2024 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है, जो कि पॉसिबली AEW कंपनी ज्वाइन करना कंसिडर कर सकते हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। क्या आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सा सुपरस्टार हमें पॉसिबली AEW कंपनी ज्वाइन करता हुआ दिखाई दे सकता है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?